सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, यूपी पुलिस कांस्टेबल के 25 अगस्त 2026 के प्यारे साथी पूरे 75 जिले में कितने अभ्यर्थी कहां पास हुए, कहां कितने फेल हुए साथी, अनफिट में कितने रहे, प्रोविजनल में कितने रहे साथी, एब्सेंट कितने रहे, पूरी जानकारी साथी आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले साथी जितने भी हमारे जितने कैंडिडेट साथी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो साथी, कम मार्क्स वाले जितने अभ्यर्थी साथी, उनके लिए साथी कल शाम को योगी आदित्यनाथ जी ने साथी एक बयान दिया। उन्होंने साथी ये कहा कि आपके 6 महीने के अंदर साथी आपको 1 लाख नौकरी एक और देने के लिए साथी वो बात कही है। तो तस्वीर साथी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें साथी कौन कौन से पोस्ट शामिल है साथी पहले वो भी देख लेंगे। इसके बाद साथी जो अभ्यर्थी कम मार्क्स से थोड़ा सा उसे डर लग रहा है साथी कि आखिर आपके कैसे क्या होंगे, तो साथी वो जानकारी भी देखेंगे। पहले साथी हम लोग ये देखेंगे कि साथी आखिर आपके कितने पास हुए, कितने फेल हुए, कहाँ कितने पास हुए। ठीक है, हमारे पास कुछ डेटा आया है। कल मैंने साथी आपके टोटल आपके पूरे 75 के आंकड़े दिए थे, लेकिन साथी आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद साथी हम लोग देख लेंगे कि आखिर कांस्टेबल के और ये सब कितने पद पे आ रहे हैं ना। पहले ये भी देख लीजिए। चलो भाई पहले ये ही देख लिया जाता है। सबसे पहले साथी यहाँ पे तस्वीर आप देख सकते हैं, भर्ती बोर्ड की तरफ से आया है, यानी योगी आदित्यनाथ जी ने आप बताएं साथी। अब बहुत सारे तमाम ऐसे कैंडिडेट्स हैं वो कह रहे हैं साथी कि नहीं ये बात नहीं है, ऐसी नहीं हो सकती, ये भर्ती यही भर्ती को जोड़ के बताया जा रहा है। लेकिन नहीं भाई, इसमें यह भी कहा तो गया है ना कि आपके एग्जाम होने के बाद है ना भाई, इसको एग्जाम कराया जाएगा 6 महीने के अंदर। ये साथी बताया क्या है इसमें, इस पे कोई मतलब अहम बात को नहीं देख रहा है। सब ये देख रहे हैं कि नहीं इसी भर्ती को शामिल किया गया है। देखो भाई कौन कौन से पद आने की पूरी संभावना बताई गई है। यहाँ पे साथी आपके 4000 साथी, यहाँ पे 4400 ये साथी आपके यूपी और एसआई की आएगी। और यहाँ पे साथी अगर हम लोग देखें तो साथी आपके 41,000 होमगार्ड का, 41,000 होमगार्ड का। अब यहाँ पे देखो भाई आपके 32,000 जो होंगे, 32 जो हजार होगा साथी ये आपके कांस्टेबल का होगा, 32,000 कांस्टेबल का। और साथ ये आपके 5,500 एक और है, 5,500। और यहाँ पे साथी आपके 1,500 यूपीओ के साथ VPO के है, ये साथी VPO का है। और यहाँ पे लेखपाल की भी बात करें साथी तो इसमें लेखपाल के 8,000 शामिल है, 8,000 भाई लेखपाल के, 8,000 आपके लेखपाल का है। साथ ही यहाँ पे 5,200 ANM का है। और साथ ही यहाँ पे 3,500 अस्ता का है। ये साथी भर्ती बोर्ड ने ऐलान किया है साथी, ये आपके ये सारे पोस्ट है साथी, और बारीकी से आपके लाइन बाय लाइन ये पोस्ट देखने को मिलेंगे, है ना। अब साथी इसमें ये है कि आपके कौन कौन से पद साथी ये आपके शामिल है। कांस्टेबल में साथी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स है वो डाउट में है कि कांस्टेबल में साथी आखिर आपके क्या होंगे, है ना। अब इनका डाउट है भाई कि कांस्टेबल में कौन कौन से पद शामिल होंगे इस बार के। क्या सिविल पुलिस कांस्टेबल नहीं रहेगा, क्या साथी आपके PSC नहीं रहेंगे, क्या साथी आपके जेल वार्डर घोड़सवार है ना, SSF साथी PAC वगैरह सब नहीं रहेंगे साथी। जैसे आपके इस बार की भर्ती में हुआ है उसी तरीके से साथी आपके इसी भर्ती में भी देखने को मिलेंगे, है ना, इसी भर्ती में भी देखने को मिलेंगे। और एग्जैक्ट में सबको क्लियर करा दो साथी, सबको मैं क्लियर करा दूं कि जिनके मन में डाउट है कि भाई ये भर्ती इसी भर्ती के है तो साथी नहीं है, ये भर्ती का नहीं है। आपको पता है ना कि आपके इलेक्शन भी इसी बीच में होने वाले हैं। जब जब भी इलेक्शन हुआ है तब तब साथी आपकी नई नई भर्ती देखने को मिल चुकी है ना। अब इसमें एक बात और भी गौर से सुनना भाई, जो न्यूज आपने देखी होंगी भाई, इसमें यह बताया गया है कि इसको अगले 6 महीने के अंदर बहुत जल्द ही एग्जाम करा के, भाई इसका तो एग्जाम हो चुका है ना जो भर्ती अभी आप बता रहे हैं कि इसी भर्ती के लिए, लेकिन भाई अगली भर्ती को बताया जा रहा है कि साथी इसके एग्जाम होंगे और एग्जाम होने के बाद 6 महीने के अंदर साथी इनको ट्रेनिंग पे भी भेज देना है। तो ये साथी आपके लिए मायने रखता है ना, 6 महीने एग्जाम मायने रखता है। और बात को समझो भाई, अब ये नहीं कि बदंगर बना के नहीं भाई यही भर्ती को शामिल किया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स है। और इस तरीके से लोगों के अंदर थोड़ा सा स्टूडेंट्स के अंदर मनोबल डाउन होता है भाई। भर्ती बात जो कही साथी वो समझो, है ना, अफवाह उठाने से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे साथी हम लोग पूरे 75 के आंकड़ा देखेंगे, पूरे 75 के साथी हम लोग आंकड़ा को देखेंगे लाइन बाय लाइन साथी, सभी जिले का आंकड़ा देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये डाउट नहीं होना चाहिए कि भर्ती बोर्ड अब क्या करेगा, ठीक है। अब जम से एकदम जितना जोर लगा के, जितना आपके अंदर ताकत होगी भाई,
रट डालो, नहीं तो बाद में 6 महीने के अंदर एग्जाम करा के चला जाएगा, फिर आप पछताते रह जाओगे, है ना। अब ये साथी सबसे पहले यहाँ पे हापुड़ का देख लेते हैं भाई। ये जो जिला है आपका हापुड़ का है, हापुड़ का है भाई। टोटल कैंडिडेट्स की बात करें, टोटल कैंडिडेट साथी आपके 70 बुलाए गए थे, और इसमें साथी absent है, absent साथी 8 लोग absent पाए गए, है ना। अनफिट की बात की जाए साथी, इसमें अनफिट के, अनफिट में साथी आपके 3 लोग पाए गए। प्रोविजनल की बात करें साथी, प्रोविजनल में 1 पाए गए, यानी कि साथी इसमें 8 8 3 साथी यहाँ पे 11 1 12। प्रोविजनल में जो गया साथी जनरल यू आर में काउंट होगा, प्रोविजनल में जो गया साथी वो जनरल यू आर में काउंट होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में वो नहीं आएगा, इस बात को याद रखना। आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितना भी दम हो सके तो लगा लो भाई, लेकिन आपको जब प्रोविजनल में डाल दिया गया है साथी, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब प्रोविजनल में गए तो साथी आप बाहर हो गए, समझ लेना, समझ लेना कि आप बाहर हो गए। तो याद रखना, जो प्रोविजनल में गया है भाई वो आस अपना हटा दे, वो आस अपना हटा दे बस। मैं थोड़ा सा कड़वी बात है भाई, लेकिन हकीकत बताता हूं कि बाद में शायद आपको ये बुरा ना लगे कि भाई मेरा होने वाला था नहीं हुआ, है ना। तो ये आपके अंदर से मैं पहले से ही दूर कर देता हूं। अब देखो भाई, यहां पे अगर बात करूं लखीमपुर खीरी का, ये जो जिला है साथी आपका लखीमपुर खीरी है। साथी ये आपके 25 अगस्त 2026 का है, 2026 का है ना भाई। अब इसमें टोटल कैंडिडेट्स कितने बुलाए गए भाई, आपके टोटल टोटल साथी आपके 70 कैंडिडेट्स को बुलाया गया। absent की बात करें, absent में कुल संख्या साथी आपके 6 रहा। अनफिट में, अनफिट की बात करें साथी, एक अनफिट पाया गया है, बहुत अच्छा इसमें। और साथी यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके फिट में 63 लोग, 63 लोग साथी आपके फिट पाए गए, 63 लोग साथी आपके फिट पाए गए, यानी कि इसमें आपके 6 1 7 7 तो इसमें हो चुके हैं। और इसमें साथी आपके कितने, 8 3 11 1 12, है ना। साथी इसमें 7 लोग और उसमें 12, साथी यही आपके कामबर हो गए, है ना। अब देखो भाई, यहाँ पे आपके जो आएगा फिरोजाबाद का, ये जो जिला होगा साथी आपका, ये जो जिला होगा साथी आपका फिरोजाबाद का होगा। फिरोजाबाद में टोटल की बात करें, टोटल 70 कैंडिडेट्स को डीबी और पीएसटी के लिए बुलाए गए। साथ ही इसमें एक अब्सेंट है, एक साथी इसमें आपके अब्सेंट पाया गया। अनफिट में साथी एक पाए गए, अनफिट में एक साथी, इसमें 3 लोगों को प्रोविजनल में डाल दिए गए, 3 लोगों को प्रोविजनल में डाल दिया गया। अब किस कारण से साथी आपके प्रोविजनल में डाला जा रहा है, ये भी बात को सुन लो भाई। इसमें साथी आपकी जिसका पहले तो साथी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का मांग हो रही है, इंग्लिश फॉर्मेट, हिंदी फॉर्मेट, साथ ही आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंजिंग हो गई है, माता पिता के नाम में चेंजिंग हो गई है भाई। एक दिन में तो सुधार की गुंजाइश नहीं हो सकती। इसी वजह से मैंने पहले से ही बताया था साथी आपको कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होंगे और साथ ही आपके ऐसे डेबिट जो कार्ड होंगे वो बनवा लो भाई, किसी भी हाल में वो सबसे जरूरी है। अगर वो कहीं आपके नहीं बने हैं, है ना, जिसको डाउट है, जिसको हर एक जगह पे डाउट है, किसी को एक भी पॉइंट पे डाउट है भाई, आपको भर्ती बोर्ड क्या चाहेगा, भर्ती बोर्ड तो यही चाहेगा ना कि साथी आपको एक एक बहाने से वो बाहर करे। और आप एक एक बहाने लेके जा रहे हो तो प्रोविजनल में जा रहे हो, अनफिट हो रहे हो। और अनफिट और प्रोविजनल का कोई अब वो नहीं रहा कि नौकरी मिल पाएगी, है ना। अब वो प्रोविजनल में गए चाहे अनफिट में गए, आस हटा देना कि नौकरी मिलेगी, ना के बराबर नहीं मिलता है, पहले से ही मैं बता दे रहा हूं। अब चलो भाई, यहाँ पे 3 लोग प्रोविजनल में, है ना, फिरोजाबाद में 3 लोग प्रोविजनल है, एक अब्सेंट है, एक अनफिट पाया गया। अब देखो भाई, यहाँ पे हमीरपुर का डाटा अगर देखोगे ना तो शायद आपके होश उड़ जाएंगे हमीरपुर के डाटा को। ये देखो भाई, ये जो जिला है आपका
हमीरपुर का है। ये जो जिला साथी आपके हमीरपुर का। टोटल की बात करें साथी 70 कैंडिडेट्स डीबी और पीएसटी में आए थे। अब्सेंट की संख्या 2 है। अनफिट की संख्या 6 है भाई। और यहाँ पे फिट में आपके 62 लोग। अब मुझे एक बात बताओ साथी, किस तरीके से इसमें अनफिट पाए गए, किस तरीके से साथी इसमें अनफिट पाए गए, मुझे एक बात बता दो, है ना भाई। अनफिट यहाँ पे 6 लोग पाए गए। अब इनका कोई भी ये नहीं है साथी कि अब एक बार और आपको 31/8/2026 को चेक होगा, 32 को, 33 को, ऐसे करके भाई इसका कोई डेट नहीं है अब, क्योंकि ये अनफिट पा चुके हैं। और अनफिट के बाद तो आपको पता है कि सीधे मार के घर खेद देते हैं। जो माता पिता की आस लगे होते हैं ना, वो खत्म हो जाता है। अनफिट पाया गया बच्चा, शायद हाइट में कमी होगा, चाहे चेस्ट में कमी होगा। जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो हो रहा है भाई, उसको आपके प्रोविजनल में डाल दिए जा रहे हैं, है ना। तो ये 2 कारण हैं साथी। ये जो छठे हैं ये साथी आपके हाइट और चेस्ट में। और साथी यहाँ पे मैंने खुद आपको एक प्रोडक्ट बताया था कि भाई आपको 5 दिन की गारंटी में दे रहा हूं साथी, आपकी चेस्ट बराबर हो जाएगी, जितना चाहिए उतना हो जाएगा, है ना, जितना चाहिए उतना हो जाएगा। लेकिन अब नहीं दूंगा मैंने आपको पहले दिया था, 4 दिन 10 दिन पहले दिया था, आपने ऑर्डर नहीं किया। 10-12 लोग ऑर्डर किए थे और वो उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। भाड़ में जाओ तुम लोग। कोई भी बात, कोई जानकारी देने पे साथी आपको लगता है कि वो गलत चीज है, लगता है कि बेकार चीज है, तो छट के आना जो बचेंगे। बाकी मेरा तो बस अपडेट देने का है ना। अब ये साथी आपके हमीरपुर का हो गया। टोटल आपके 70 कैंडिडेट्स डीबी और पीएसटी के लिए। अब्सेंट में 2 लोग, अनफिट में 6 और साथ ही फिट में आपके 62 लोग पाए गए हैं। बाकी हाइट में और चेस्ट में छठे हैं लोग, है ना। अब आगे का डेटा देखोगे तो भाई ऐसे ही आपके होश उड़ते रहेंगे। उन लोगों के लिए सही है जो डीबीपीएसटी पास कर गए हैं। रनिंग में साथी बहुत कम भीड़ लगेंगी, हमें लगता है कि वेटिंग लिस्ट भी आएंगी एक। अब देखो भाई अगला जो जिला है आपका कानपुर देहात का है। भाई इसमें तो और ज्यादा है, कानपुर देहात में तो इससे भी ज्यादा है, हमीरपुर से भी ज्यादा है इसमें। ये देखो आपके ये जो जिला है साथी आपके कानपुर का है। कानपुर देहात में टोटल 70 कैंडिडेट्स डीबी और पीएसटी के लिए। अब्सेंट की संख्या 5 है, अनफिट की संख्या 7 है। अब बताओ फिट जो है साथी यहाँ पे 58 है। अब ये बताओ भाई कि 2 लोग तो अब्सेंट है, प्रोविजनल में नहीं गए, तो साथी इसका मतलब ये कि आपको प्रोविजनल में जिस जिले में प्रोविजनल में नहीं गए उस जिले में साथी आपके अनफिट की संख्या सबसे ज्यादा है। और नहीं तो भाई भर्ती बोर्ड भी ये चाह रहा है कि भाई मैनेज बना के चले, भाई अनफिट नहीं है तो अब्सेंट साथी आपके प्रोविजनल में डाला जाए, प्रोविजनल नहीं है तो भाई आपके अनफिट में डाला जाए। भाई बैलेंस तो बनना चाहिए ना। भर्ती बोर्ड तो यही चाहता है कि इर्द गिर्द नचाते रहे, आपको नचा देगा आपको। देखो भैया यहाँ पे अनफिट में बात करें तो साथी आपके 7 लोग अनफिट पाए गए, सभी के सभी हाइट में। अनफिट का मतलब हाइट और चेस्ट, लेकिन साथी इसमें कानपुर देहात में टोटल आपके 7 लोग अनफिट पाए गए, 7 के साथ हाइट में। हाइट में किस वजह से अब इतने लोग बाहर हो रहे हैं पता है आपको? इस तरीके से आपकी हाइट को चेक की जा रही है, इस तरीके से आपकी हाइट को चेक की जा रही है। यहाँ पे साथी आपको खड़ा करा दिया जा रहा है। भाई ये जो हिस्सा है ना, ये वाला मशीन वाला हिस्सा है, मशीन वाला सिस्टम लगा दिया गया है, मशीन वाला सिस्टम। अब मशीन वाले सिस्टम से आपको एक पॉइंट भी अगर कहीं नजरअंदाज देखने को मिल रहे हैं, शायद कोई कमी देखने को मिल रही है ना, तुरंत बाहर किया जा रहा है, तुरंत आपको अनफिट मार दिया जा रहा है। एक बार आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर एक बार और मुझे नाप तोल दीजिए, शायद मेरा नहीं हो पा रहा है। एक बार में और आपको नाप तोल दिया जाएगा, दोबारा आपको चेक नहीं। 1 से 2 बार का समय दिया जा रहा है, चांस दिया जा रहा है कि चलो अंतिम जो समय बचेंगे उसमें आपको नाप तोल दिया जाएगा।
लेकिन उस बीच में भी आप नहीं होते हो। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि भाई एक तो खुद छोटेपन है भाई, और उनको खड़ा होने का भी ये सहूलियत नहीं है ना, उनको खड़ा होने का भी सहूलियत नहीं है। तो कुछ लोग तो ऐसे ही बाहर हो जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही बाहर हो जा रहे हैं। तो आप जाना तो सही सलामत खड़े होना है, जो बचे हैं साथी वो सही सलामत। बाकी फाइनल इतना लोग छटे हैं ना इस बार के, इतना लोग डीबीपीएसटी में छटे हैं, फाइनल में इतना कम लोग होंगे। और फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करूं साथी, तो उसमें हमें नहीं लगता साथी कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे, समझ लेना बस इतना। ये साथी आपके हो चुके कानपुर देहात का। मुजफ्फरनगर का ये जो डेटा देखेंगे साथी, आज आपके 25 अगस्त 2026 का, ये साथी आपके मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर का टोटल साथी यहाँ पे टोटल आपके 70 कैंडिडेट्स हैं, और यहाँ पे अब्सेंट की संख्या है, अब्सेंट की संख्या 12 है, सॉरी 12 नहीं आपके 2 है ना, अब्सेंट की संख्याएं 2 है। और साथ ही प्रोविजनल की संख्या 1 है, यानी कि साथी आपकी यहाँ पे साथी ये जो चलो हाँ 12 है भाई, सॉरी ये आपके 2 नहीं था, 12 था है ना, 12 था, बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे डीबीपीएसटी हो रहे हैं ना कि होश उड़ जा रहे हैं साला। अब देखो भाई यहाँ पे ललितपुर का, ये जो जिला है आपका ललितपुर का है। ललितपुर में टोटल आपके 70 कैंडिडेट्स को बुलाए गए हैं। अब्सेंट की संख्याएं साथी आपके 3 है, अनफिट की संख्याएं 2 है, फिट की संख्याएं साथी आपके 65 है। यानी कि ललितपुर में साथी आपके 25 अगस्त 2026 को अब्सेंट की संख्याएं 3 पाई गई, अनफिट में साथी 2 लोग पाए गए। कितने भाई? अनफिट में आपके 2 लोग पाए गए। मेरठ जिले की बात करें साथी, ये आपका जो जिला है मेरठ का है साथी। यहाँ पे मेरठ में साथी दल की बात करें, दल 1 में, मेरठ दल 1 में पूरे साथी आपके अब्सेंट की संख्या 5 है, अनफिट की संख्या साथी आपके 4 है। डेट को चेंज कराया गया है, डेट चेंज कराने वाले 2 कैंडिडेट्स पाए गए। डेट को चेंज कराए साथी 2 कैंडिडेट्स ने डेट को चेंज करा रखा है। ये सभी तो ठीक है, डेट चेंज जो कराया है बहुत चालाक है। शायद कोई कमी होगी चेस्ट में तो वो पूरा हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई कमी होंगी बनने के लिए तो वो पूरा हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि चलो हमारा तो जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। बरेली जिले का साथी ये आपका जो जिला है आपका, ये जो जिला है आपका बरेली का है। अब बरेली में साथी यहाँ पे दल 2 बने थे, दल 1 बना था। दल 1 की बात करें साथी, अब्सेंट की संख्या, अब्सेंट में 2 लोग पाए गए, 8 अनफिट पाए गए, 2 प्रोविजनल में पाए गए। मुझे एक बात बता दो भाई, मुझे एक बात बताओ, आप खुद बताना कि साथी ये जो बरेली का डाटा है 25 अगस्त 2026 का, दल पहले का, इसमें अब्सेंट की संख्याएं तो 2 ठीक है भाई, लेकिन अनफिट की संख्याएं 8 है, प्रोविजनल में साथी आपके 2, 8 तो 10 2 12, 10 2 12। मुझे एक बात बताओ, अगर पूरे 75 के आंकड़े मैंने जो बताए ना, हर रोज के आंकड़े अगर वैसे जोड़ दिए जाएंगे साथी, तो आपके 16-17 हजार कैंडिडेट्स बाहर हो रहे, इससे भी ज्यादा हो जाएंगे। तो ये साथी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फेल हो रहे हैं। 8 अनफिट है, किस कारण से? आपके हाइट चेस्ट में। तो ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे, कैसे आप जाओगे, किस तरीके से नाप तोल होंगी। आपको जितना बताना था मैंने बता दिया, लेकिन आपने सुना नहीं, आपने एक बात भी नहीं सुना, है ना। मेरा क्या, ठीक है प्यारे साथी, आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बस इतने ही जिले में पेट भर गया भाई, जितने आंकड़े देख के कि कितने फेल हुए कितने पास हुए, सबके घर के माता पिताओं के आस टूट गए होंगे कि मेरा लाला जो इतना मेहनत से एग्जाम निकाला है वो अनफिट हो गया, प्रोविजनल में चल गया, अब्सेंट है किसी कारण से,
है ना, बहुत सारे तमाम सवाल हो जाते हैं। ठीक है सभी साथी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है सभी साथी, चलते हैं अगली वीडियो मिलेंगे साथी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।